जैसे कि स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कंपनी में और नॉर्मल कंपनी में क्या फ़र्क है, इनकी बहुत सारे लोग इस तरह मार्केट में बैठे हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं होता और वो टैक्स पेयर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। जबकि जी यहाँ पर बिल्कुल। भी बहुत बेसिक सी है, एक बात हम आपको बताते हैं कि कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, कॉर्पोरेट रेट इस टाइम पाकिस्तान में प्रॉफिट का जो है तो 29% चल रहा है। स्मॉल कंपनी है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है 2024 के लिए 20% है, और जो नॉर्मल कंपनी है वो उसके लिए रेट जो है तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल बासित और हम आपको खुशामदीद कहते हैं अपने डिजिटल चैनल बिजनेस काउंसिल पर। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे स्मॉल कंपनीज के हवाले से कि स्मॉल कंपनीज क्या होती हैं, स्मॉल कंपनी में और नॉर्मल कंपनी में क्या फ़र्क है, इनकी टैक्सेशन में क्या फ़र्क है। बहुत से कंसल्टेंट हैं, उनको इस चीज़ का पता ही नहीं होता और वो जो है जो अपना जो टैक्स पेयर जो अपना क्लाइंट है उसको बेनिफिट देने की बजाय नॉर्मल टैक्स ही उसके ऊपर अप्लाई कर देते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। और अगर उसको उनको इस बारे में पता हो, इस बारे में इल्म हो, तो काफ़ी सारा जो है वो क्लाइंट का जो है पैसा बच सकता है टैक्स की मद में। आज इस हवाले से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं शुएब, और शुएब हमें इस बारे में बताएंगे। जी शुएब। जी बासित, बिल्कुल आपने सही कहा कि बहुत सारे लोग इस तरह मार्केट में बैठे हुए हैं जिनको नॉलेज नहीं होता और वो टैक्स पेयर को अच्छा खासा नुकसान पहुंचा देते हैं। जबकि एक बेनिफिट आपको लीगली गवर्नमेंट की तरफ से मिल रहा है तो आप उसको क्यों ना अवेल करें। जी यहाँ पर बिल्कुल। भी बहुत बेसिक सी है, एक बात हम आपको बताते हैं कि कंपनीज जो प्राइवेट लिमिटेड होती हैं, कॉर्पोरेट रेट इस टाइम पाकिस्तान में प्रॉफिट का जो है तो 29% चल रहा है। तो अक्सर लोगों को इस चीज़ की इंफॉर्मेशन नहीं होती। वो सारी कंपनीज को जो है तो 29% के हिसाब से ही प्रॉफिट के ऊपर टैक्स चार्ज कर रहे होते हैं और लोगों से जमा भी करवा रहे होते हैं। जबकि अगर आप स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन पढ़ लें, अगर स्मॉल कंपनी की आपको डेफिनेशन पता है, उसके बारे में पता है, उसके टैक्स रेट के बारे में पता है, तो आप अपने क्लाइंट को बहुत सारा बेनिफिट पहुंचा सकते हैं। तो लोगों की अवेयरनेस के लिए हम आपको बता देते हैं कि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो होती है उसमें स्मॉल कंपनी में और आम कंपनी में क्या फ़र्क है। जो स्मॉल कंपनी है उसके ऊपर टैक्स रेट जो है 2024 के लिए 20% है, और जो नॉर्मल कंपनी है वो उसके लिए रेट जो है तो 29% है, यानी कि 9% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। हालांकि दोनों कंपनीज में इतना स्ट्रक्चर में कोई फर्क नहीं होता, दोनों ही एससीसीपी से रजिस्टर्ड होती हैं, दोनों ही प्राइवेट लिमिटेड होती हैं। जबकि अगर आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की बात करें, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में 59A में जो है तो इसकी डेफिनेशन दी गई है। अगर उस डेफिनेशन के ऊपर आपकी कंपनी उतरती है तो वो स्मॉल कंपनी कहलाती है, और अगर आपकी कंपनी स्मॉल है तो उसका टैक्स रेट जो है वो 20% है, यानी कि 9% का आपको बेनिफिट मिल सकता है। जी शुएब, प्लीज़ बताएंगे हमारी व्यूअर्स को कि जो है स्मॉल कंपनी के लिए क्या क्या क्राइटेरिया मीट करना ज़रूरी है, या क्या क्या कंडीशन है कि आपकी कंपनी जो है वो स्मॉल कहलाएगी। जी व्यूअर्स, मैं आपको बता देता हूँ कि स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन क्या है एज पर इनकम ऑर्डिनेंस अंडर दी क्लॉज 59A। तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो डेफिनेशन है उसके मुताबिक स्मॉल कंपनी वो है जिसका पेड अप कैपिटल जो है और उसके अनडिस्ट्रीब्यूटेड रिजर्व जो है, यानी कि आपके एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट जो है वो मिला के और कैपिटल मिला के 50 मिलियन से ज़्यादा ना हो, तो आपकी कंपनी जो है तो स्मॉल कंपनी कंसिडर की जाएगी। इसके अलावा अगर आपके एम्प्लाई पूरे साल में 250 से ज़्यादा ना हो, यानी कि पूरे साल में जो आपके एम्प्लॉइज हैं वो 250 से ऊपर ना गए हों, 250 से नीचे ही रहे हों, फिर उसके बाद जो है तो आपका एनुअल टर्नओवर जो है वो 50 मिलियन से ज़्यादा एक्सीड ना करे। फिर उसके बाद जो है तो आ, ऐसी कंपनी जो प्रीवियसली कंपनी जो एग्जिस्ट कर रही है उनकी स्प्लिटिंग आपसे ना बनाई गई हो, यानी कि फर्ज करें कि अगर आपकी दो कंपनी एक कंपनी ऑलरेडी चल रही है और उसका जो है तो दो सेक्शन है, आप उसमें जो है तो एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं और लोकल सप्लाई भी दे रहे हैं, तो आप ये ना करें कि उस कंपनी को तोड़ के छोटी दो कंपनियां बना लें, एक के ऊपर आप अपनी सिर्फ एक्सपोर्ट कर रहे हो और दूसरी के ऊपर लोकल दे रहे हो, सप्लाईज दे रहे हो, या लोकल इनकम प्रोड्यूस हासिल कर रहे हो। तो वो अगर स्प्लिट करें तो क्राइटेरिया यानी कि 250 मिलियन से टर्नओवर आपका कम हो रहा है, उस तरह स्प्लिट करने से तो वो फिर स्मॉल कंपनी कंसिडर नहीं की जाएगी। ये चीज़ अक्सर लोग इस तरह से करते हैं कि उसको स्प्लिट कर देते हैं पुरानी कंपनी को मेन कंपनी को, ताकि वो जो एम्प्लॉय भी 250 से नीचे हो जाएं और जो है तो 50 मिलियन से टर्नओवर भी कम हो जाए। अगर आप इस मतलब तरह इस उसमें आप ये कह रहे हैं कि इसमें फिर उसको बेनिफिट नहीं मिलेगा स्मॉल बेनिफिट नहीं कंपनी को। मिलेगा, वो कंडीशन मीट नहीं कर रही। ठीक है। और इज नॉट अ स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज एंड डिफाइंड इन क्लास 59A। तो अगर आपकी कंपनी स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइज में फॉल कर रही है तो तब भी वो स्मॉल कंपनी नहीं होगी। और ये सारी कंडीशन जो हैं आपके पास चार कंडीशन है, ये बैक वक्त इन पूरी हो रही हो सारी। अगर फर्ज करें कि आपका जो है कैपिटल तो या डिस्ट्रीब्यूटर रिजर्व जो आपके हैं वो 50 मिलियन से
कम है, लेकिन आपके एम्प्लॉई 250 से ज्यादा है, 251 है, 252 है, तो फिर भी आप स्मॉल कंपनी नहीं रहेंगे। यानी कि ये चारों कंडीशन का एक वक्त में मीट करना जरूरी है। अगर ये चारों कंडीशन आप एक वक्त में मीट कर रहे हैं तो आप स्मॉल कंपनी है, और आपके ऊपर जो टैक्स रेट है वो 29% के बजाय 20% है, जो कि अच्छा खासा बेनिफिट है। तो ये आप चेक कर लिया करें, टैक्स पर अपने कंसल्टेंट से भी मशवरा कर लिया करें, उन्हें बता भी दिया करें कि जी ये चेक कर ले जरा, हमारी कंपनी स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में तो फॉल नहीं कर रही। अगर स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में फॉल कर रही है तो आप टैक्स बेनिफिट एंजॉय कर सकते हैं। आपका जो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स होगा वो 20% होगा। जी शुएब, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।